करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं। अरे यार ये क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे एक ये लाइन लेते हैं और फिर एक ये लाइन। ठीक है, और फिर इसको भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ये एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, 90 डिग्री बना के देता हूं अभी आपको। सपोज ये एंगल में ले लेता हूं x, है ना, ये एंगल ले लिया मैंने x, ये एंगल ले लिया मैंने y। ठीक है, ये एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया 1 यूनिट। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो ये भी जो मैंने यहाँ पे एंगल लिया दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल लिया, एंड ये दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट कंस्ट्रक्शन है, बेसिक है। अब आपको एक चीज मेरे को बताओ कि आपको ये तो पता है कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, सपोज ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिया, if this is right angle triangle, this angle is suppose angle theta, और अगर ये L है तो ये L sin थीटा होता है, और ये इसका कंपोनेंट जो एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो L cos थीटा होता है। ये पता है आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर में कर लिया क्या? वेक्टर में किया इतना? यस सुनो, अगर ये नहीं किया तो देखो, ये ध्यान दो कि ये अगर L है, ध्यान देना, ये अगर L है तो ये थीटा एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, क्या है? L है। तो ये L का cos थीटा कंपोनेंट ये होता है, और sin थीटा L का sin थीटा कंपोनेंट ये होता है। सिंपल, आप बेसिक ज्योमेट्री से निकाल ही सकते हो, ए बी बाई सी। ठीक है, तो सपोज आपको इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो अब आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे। क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे? आप बोलोगे सर बी सी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, सो बी सी इज इक्वल टू एल साइन थीटा होगा। सो देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा? दिस इज एल साइन थीटा। सिमिलरली आप इसके लिए प्रूव करोगे तो आप बोलोगे ए बी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो ए बी कितना हो जाएगा आपके पास? एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये आ रहा है क्या समझ में? इसमें तो किसी को डाउट नहीं। कभी भी अब आगे से ध्यान देना, राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आप बना रहे हो ना, इस साइड का कंपोनेंट इधर और इस साइड का कंपोनेंट अगर आप इधर ले रहे हो, और अगर ये हाइपोटेन्यूज है या 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये एल का कॉस आ जाएगा, ये सामने वाला एल का साइन आ जाएगा। सिंपल कौन सा फंडा है आपके ट्राइंगल का? क्लियर है भाई ये लोग? ये या कुछ डाउट? एवरीवन यस, आई नीड यस चैट बॉक्स में। कि एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा कैसे आ गया? चलो राइट। अब यहाँ पे ध्यान देते जाना। देखो बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लिख लेना, फिर बाद में खुद, बाद में आप नोट्स कॉपी में खुद से देखना, अपने आप हो जाएगा। ये एंगल y है, ये एंगल y है, तो ये 1 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा भाई? cos y हो जाएगा क्या? एम आई करेक्ट? क्यों? क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, ध्यान देना, ये 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल y है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे ये 1 है, तो 1 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? cos कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये साइन y हो जाएगा। एम आई क्लियर? कौन सा? क्योंकि दिस एंगल इज हाउ मच? y, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज 1 का cos y कंपोनेंट, दिस इज 1 का sin y कंपोनेंट, बिकॉज एंगल इज y। क्लियर है इतना? किसी को डाउट है तो पूछ ले मेरे से। जिस स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही वहीं पूछते जाना बेटा, है ना। अब देखो सिंपल एक और चीज, यार ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये उसकी हाइपोटेन्यूज है cos y।
तो ये वाला जो लेंथ होगा नीचे वाली, कौन सी, ये वाली, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस वाई का कॉस एक्स। तो ये कॉस वाई, जैसे ये एल की जगह क्या आ गया इस बार, कॉस वाई, तो कॉस वाई का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है कॉस एक्स, तो ये कितना हो गया कॉस वाई कॉस एक्स। और ये वाला कितना होगा जरा मेरे को लिख के बताओगे क्या, ये वाला कंपोनेंट पर यहां से लेके यहां तक वाला कंपोनेंट कितना होगा, जरा मेरे को बताओ तो लिख के। कॉस वाई साइन एक्स, राइट, कॉस वाई का साइन वाला कंपोनेंट, तो कॉस वाई, यहां तक क्लियर है सबको क्या, यहां तक किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो भाई। बेटा ध्यान देना, जो भी एक एक चीजें मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यही होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, 10 चीजें अपन करेंगे तो एक चीज भी मिस होगी तो सारी चीजें मिस हो जाएगी। एरो भी बनाते जा रहा हूं, 1 का साइन वाई कंपोनेंट इधर, 1 का कॉस वाई कंपोनेंट इधर, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इस कॉस वाई का साइन वाला कंपोनेंट यहाँ पे, और इस कॉस वाई का कॉस वाला कंपोनेंट यहाँ पे, तो कॉस वाई साइन एक्स, कॉस वाई कॉस एक्स, यही कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट, तो एक कॉस थीटा की जगह कॉस एक्स, ये क्लियर है, अब तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब मेरे को जरा ये करो, आप एक चीज मेरे को ये बताओ कि सब आपने कर दिया, ये एंगल कितना है, ये रेड वाला, ये एंगल कितना आएगा जरा बताओ तो मेरे को, दिस रेड वन, चैट पे बताओ कितना आएगा, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। एक आंसर आया है, हरिओम गलत आया है, डबल ए मुर्गंक सही है, यस रजत बोलो बेटा। यस रुमित, राइट, दिस एंगल इज इक्वल टू एक्स, दिस रेड वाला एंगल इज इक्वल टू एक्स, क्यों होगा, तो सिंपल है भाई, ये एंगल कितना है x, ये कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस एक्स, सॉरी 90 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस एक्स, एम आई राइट, ये 90 है ना, तो इन दोनों का समेशन 90 होना चाहिए, तो 90 माइनस एक्स, ये 90 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 180 माइनस दिस, तो व्हेन यू कैलकुलेटेड दिस एंगल वुड बी गोइंग टू कम एक्स, ये रेड में एंगल एक्स आएगा, ठीक है। आप ज्योमेट्रिकली निकाल लेना, मैं नहीं घुस रहा उसके अंदर। अब मेरे को ये बताओ, ये एंगल एक्स है, तो ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक वाली लेंथ कितनी आएगी, साइन वाई है ये, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज, साइन वाई का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स के करस्पॉन्डिंग कॉस वाला कंपोनेंट, तो कितना आएगा ये कॉस एक्स। आई होप ये क्लियर है, ये एंगल एक्स है ना, तो इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे आएगा और इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे आएगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा साइन वाई का, साइन एक्स, ये क्लियर है। सिर्फ कंपोनेंट लिया, किसका लिया है, तो ये साइन वाई का लिया है, किस एंगल के अक्रॉस लिया है, तो ये जो रेड वाला एंगल है एक्स, इसके अक्रॉस लिया, तो साइन वाई का कॉस एक्स नीचे आ गया और साइन वाई का साइन एक्स ऊपर आ गया, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताओ, ये एंगल कितना होगा, प्रूफ में अगेन इतना कुछ नहीं हो, तो सिर्फ मैं बता दे रहा हूं आपको कि एक आइडिया लग जाए, ये वाला एंगल कितना होगा जो मैंने नया एंगल बनाया, भाई ये एंगल पूरा कितना है, ये वाई है, ये एंगल वाई है ना, ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, तो ये पूरा एंगल कितना है एक्स प्लस वाई है, और ये एंगल तो बराबर होंगे, तो ये भी कितना आएगा एक्स प्लस वाई आएगा, ये आ रहा है समझ में, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। अच्छा, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा एक्स प्लस वाई का 1 का
कॉस वाला कंपोनेंट, तो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये यहां से लेके यहां तक का कंपोनेंट कौन सा आएगा, तो 1 का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। सिर्फ कंपोनेंट लेते चला हुआ हूं मैं और कुछ भी नहीं लेते हुए चला हूं। ठीक है, ठीक है, एक बार और मैं पूरा स्टेप बता रहा हूं आपको। एक बार और पूरा मैं स्टेप आपको बता रहा हूं। सेम डायग्राम वापस से बनाऊंगा मैं। ध्यान देना, जिसका टाइम वेस्ट है थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बेटा, जिसको पहली बार में समझ में आ गया। ये है आपके पास एक लाइन, ये ली है आपने, एक लाइन यहां से ये परपेंडिकुलर लिया आपने, और एक लाइन आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ध्यान देना, थोड़ी से फास्ट बताऊंगा बट अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल आपने एक्स लिया है, ये एंगल आपने वाई लिया है, ये एंगल भी आपका एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आई होप ये निकाल लोगे अभी आप, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ये एक्स हो जाएगा और ये एंगल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये सारे एंगल मैंने निकाल लिए। ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। आई होप ये तो क्लियर है, बेसिक ज्योमेट्री, कुछ भी नहीं। ये मेरे पास 1 यूनिट है, ये y है, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरे पास क्या 1 का cos y कंपोनेंट आ जाएगा और ये 1 का sin y कंपोनेंट आ जाएगा। आई होप ये भी क्लियर है अब आपको। ये 1 का कौन सा कंपोनेंट है, ये 1 का cos y इधर आ रहा है क्योंकि ये एंगल इज y, और sin y इधर। ये cos y है, ये एंगल x है, तो ये cos y का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, cos y का cos x वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और अपोजिट sin वाला कंपोनेंट जाएगा, तो cos y इज द लेंथ एंड sin x इज द कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये साइन वाई है, ये एक्स है, तो इसका साइन वाई का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स। और ये साइन वाई का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन एक्स। ये एक्स प्लस वाई है, ये 1 है, तो ये 1 का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस वाला बगल में, तो कॉस एक्स प्लस वाई। और ये कौन सा आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बस यही किया है हमने और कुछ नहीं किया है। तो जिसको प्रॉब्लम है वो इधर से वापस से वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, अब इस पे आता हूं मैं, ओवरऑल कंक्लूजन पे आता हूं। तो आप ये देखोगे, देखो यहाँ पे दिस है साइन एक्स प्लस वाई, दिस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना। देखो यहाँ पे ये और ये, तो वही आगे पीछे लिखा हुआ है, साइन एक्स जो कि यहाँ पे साइन है, कॉस बी, साइन बी, कॉस है, हेंस दिस फॉर्मूला इज प्रूव। तो वी कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, कॉस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स। थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, साइन को आगे लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया मैंने। जरा देखो, यही वाला फॉर्मूला आपके पास जो यहाँ पे ऊपर बना हुआ था, यही फॉर्मूला बन गया, सिर्फ एक ही जगह ये है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है। आई होप ये क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे अपने पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली कॉस एक्स प्लस वाई, ये ऊपर वाला आप देखोगे, ये वाला साइड, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो यू कैन राइट इट लाइक कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन वाई साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आया, कॉस वाई कॉस एक्स। सो देयरफॉर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ गया, इन दोनों को मैं आगे लिख दूंगा ना, माइनस इसको पूरे को इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा,
साइन एक्स साइन वाई। तो एक कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपके पास आ गया, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी फाइनली इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसको नोट डाउन करो। अब किसको नोट डाउन करना, अगर आपको ये प्रूफ नोट डाउन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग, कंपोनेंट डालने, या नोट डाउन भी कर लो। व्हाट आई वांट इज, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो खुद से करने में। अभी मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप अपना दिमाग अभी लगाओ, अभी इसको लिख लो बस बगल में अभी आप, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख लो। हाँ यहाँ पे माइनस होगा, माई मिस्टेक, करेक्ट।